मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि विवाह प्रमाण पत्र। अगर आपकी शादी हो गई है और आप ऑनलाइन ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो तो ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहेगा इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आप इसी वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आ जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा विवाह पंजीकरण का। यहाँ पे देखोगे नीचे लिखा है आवेदन करें, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे सबसे पहले यहाँ पे देखोगे विवाह पंजीकरण के लिए यहाँ पे देखोगे नवीन आवेदन प्रमाण पत्र भरे का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखोगे विवाह रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र हेतु तो कुछ दिशा निर्देश बता के रखा हुआ है, जो कि आप सभी के लिए जान लेना बहुत ही जरूरी है। जब आप आवेदन फॉर्म भरोगे तो इन सभी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आप सभी का जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आवेदन है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में भरा जाना अनिवार्य है। अगर आपके पास में इसका टूल नहीं है तो यहाँ पे इसका टूल भी देके रखा। अगर आप मोबाइल से भरना चाहते हो तो मोबाइल से भी भर सकते हो, बट उसके लिए आपको हिंदी का टूल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आवेदन भरने से पहले कुछ तैयारियां बता के रखी हैं, जैसे कि आपको लड़की और लड़के का दोनों का फोटो आपको रख लेना होगा पासपोर्ट साइज में, जिसकी जो साइज है 40 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे आप सभी को 2 साक्षी आपके पास में होने चाहिए। साथ में उनका जो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप सभी को प्रमाण पत्र के बारे में बता के रखा है। प्रमाण पत्र भी आपके पास में होने चाहिए। आपका जैसे निवास का प्रमाण पत्र हो गया, आपके पहचान का प्रमाण पत्र हो गया और आपके आयु का प्रमाण पत्र हो गया। इन सभी को दोस्तों PDF फाइल में आपको बना लेना होगा और जो उसकी साइज है 70 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे बता के रखा गया है कि जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बता के रखे इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करा जाएगा। आप सभी को इसको अपलोड भी करना होगा। साथ में यहाँ पे देखोगे साथ में आपको ये भी बता के रखा है कि इसमें आपको आवेदन करने के लिए 2 साक्षियों का भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। साथ में उनका आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। साथ में जो भी डिटेल आप यहाँ पे डालोगे आपके प्रमाण पत्र के आधार पे भी आपको यहाँ पे इसके डिटेल को स्पष्ट रूप से भरना होगा। उसके बाद में वर और वधु दोनों को अपना शपथ पत्र जो है अपलोड करना है। शपथ पत्र कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखोगे 14 नंबर वाले ऑप्शन में देखोगे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये शपथ पत्र आप सभी के सामने आ जाएगा PDF फाइल में। इसको आपको प्रिंट कर लेना होगा, इसको आपको नोटरी करवा लेना है। नोटरी कराने के बाद में ये वाला कहाँ पे अपलोड होगा मैं आपको अभी आगे वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए अब आवेदन प्रोसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ऑप्शन मिलेगा नवीन आवेदन पत्र भरे, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखोगे आवेदन करने का जो फॉर्म है इजिली ओपन होके आ जाएगा एक नए पेज में। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे पति का विवरण फिलअप करना होगा, उसके बाद में पत्नी का विवरण फिलअप करना है। उसके बाद में यहाँ पे विवाह का स्थल और फिर पंजीकरण कार्यालय का चयन करना होगा। एक एक करके मैं आपको इसमें सब बताऊंगा। तो सबसे पहले पति का विवरण जो फिलअप करना है उसके लिए यहाँ पे देखोगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम को भरा जाना है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले पति के नाम को हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा। फिर उसके बाद में पति के जो माता है उनका नाम है आपको हिंदी और इंग्लिश में भर लेना होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे पति के जो पिता है उनका नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में फिलअप कर लेना है। यहाँ पे बताया गया है कि यदि माता और पिता दोनों नहीं है तो आप किसी संरक्षक का विवरण भी यहाँ पे आप दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे विवाह के समय का ऑप्शन चयन करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे अविवाहित को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जन्म तिथि में सबसे पहले आपको ईयर को सेलेक्ट करना है, फिर मंथ को सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेट को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप सभी को जो मोबाइल नंबर है डालना होगा, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा पति का। उसके बाद में यहाँ पे राष्ट्रीयता आपसे पूछी जा रही है तो आप भारतीय पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे निवास का पता देना पड़ेगा पति का। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे ये जानना होगा जो पति है उत्तर प्रदेश से है या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर है या फिर देश के ही बाहर से। तो यहाँ पे आपके केस में जो भी रहेगा आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले उनके जनपद का चयन करना है। उसके बाद में यहाँ पे उनके तहसील का चयन करना है। उसके बाद इनका जो पता है वो उनका हिंदी में यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद में वही चीज आपको सेम यहाँ पे इंग्लिश में भी डाल देना है। तो इंग्लिश में हम कोई सा भी यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इतना करने के बाद में यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन मिलेगा सुरक्षित करेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप सभी को पत्नी का जो विवरण है फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे पत्नी का आपको नाम डाल देना होगा, जो भी नाम रहने वाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद में विवाह के पूर्व क्या नाम था, यानी कि जो उनके माँ बाप का सरनेम था उसके साथ में यहाँ पे नाम डालना होगा। साथ में उनके माता का नाम और पिता का नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे विवाह के समय आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अविवाहित को सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में जन्म तिथि में सबसे पहले आप यहाँ पे डेट ऑफ ईयर को सेलेक्ट करोगे, फिर मंथ को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में डेट को सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे पत्नी का जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद में उनकी राष्ट्रीयता जो है वो बतानी होगी। उसके बाद में पत्नी का निवास या पता आपको देना होगा। तो यहाँ पे आपसे भी पूछा जा रहा है कि अगर पत्नी उत्तर प्रदेश से है या फिर उसके बाहर से है फिर देश के बाहर से, तो आपके केस में जो भी रहने वाला इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले उनका आपको जनपद को सेलेक्ट करना है, उसके बाद तहसील को, उसके बाद में उनका जो पता है यहाँ पे हिंदी में आपको डाल देना होगा। देन उसके बाद में इंग्लिश में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज इसको आप डाल सकते हो जहाँ पे मैंने डाल दिया। देन उनके एरिया का जो भी पिन कोड रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है।
देन यहाँ पे देखोगे सुरक्षित करेगा ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखोगे विवाह स्थल व पंजीकरण कार्यालय का चयन करना होगा। आपको कैसे चयन करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखोगे विवाह का स्थल जो है वो आपको हिंदी में उसका पूरा डिटेल भरना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में शादी हो रही है, उत्तर प्रदेश के बाहर हो रही है या फिर कहाँ पे हो रही है, आपको इसका विवरण देना होगा। तो सबसे पहले आप सभी को जहाँ पे भी शादी हो रही है उसके जिले का जो है चयन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे उनके तहसील का, उसके बाद में यहाँ पे जहाँ पे भी शादी हो रही है उसका जो पता है यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद वही चीज आपको सेम आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही डाल देना होगा। उसके बाद में उस एरिया का पिन कोड डाल देना है। देन उसके बाद में शादी का जो दिनांक है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। जिस भी डेट में शादी हो रही है उस डेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि विवाह पंजीकरण कार्यालय का चयन करना, उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है। यानी कि जो शादी हो रही है उसके वो पति के निवास स्थान पे वेरीफाई कराएंगे या फिर पत्नी के निवास स्थान पे या फिर विवाह के स्थल पे। यहाँ पे हम विवाह के स्थल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे उपनिबंध कार्यालय, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखोगे जितने भी कार्यालय होंगे सभी आपको आ जाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे कोई सा भी आप एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे एक नीचे ऑप्शन मिलेगा सुरक्षित करेगा, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो अब यहाँ पे आप सभी का जो आवेदन फॉर्म है, अब यहाँ पे देखोगे आपकी आवेदन संख्या और यहाँ पे आपका पासवर्ड आ चुका है दोस्तों। इस वाले पासवर्ड को और आवेदन संख्या को आपको कॉपी करके रखना होगा, क्योंकि जब भी आपको उसके स्टेटस का पता लगाना होगा तो इसी नंबर से आपको पता लगेगा। ठीक है, नीचे आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे छाया प्रति और प्रमाण पत्र अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पे क्लिक करते हो तो अब यहाँ पे आप लोगों ने जितने भी डिटेल को फिलअप किया है उन सभी का जो दस्तावेज है आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे पति की जो छाया प्रति है यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले पति का जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिसकी साइज 40 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे देखो पहचान का साक्ष्य आपको अपलोड करना है, जिसमें आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, उसके बाद में वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी यहाँ पे आप उनके पहचान का प्रूफ दे सकते हो। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसी का जो डॉक्यूमेंट है PDF फाइल में यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसी के बाद में यहाँ पे आप सभी को आपका आधार नंबर जो है पति का आधार नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। देन यहाँ पे आधार कार्ड पे सेलेक्ट कर लेना है। नीचे की तरफ आ जाओगे, अब यहाँ से आपके आयु का साक्ष्य पूछा जा रहा है, तो इसमें आप अपना पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल मार्कशीट कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आप पत्नी की छाया प्रति या प्रमाण पत्र की प्रतियां आपसे मांगी जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे की तरफ आप पत्नी के फोटो को अपलोड कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे पत्नी का जो पहचान का साक्ष्य है इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो क्या देना चाहते हो, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कुछ भी जो आप देना चाहते हो उससे दे सकते हो। साथ में उसी का जो PDF कॉपी है यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आप आधार की संख्या को डाल देना होगा। उसके बाद में निवास का जो साक्ष्य है इसमें आप जो भी आपके पास में अवेलेबल है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ आ जाओगे, अब यहाँ पे आपको अपने आयु का साक्ष्य देना होगा। तो यहाँ पे पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है इसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको मैंने पहले बताया था कि विवाह सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको यहाँ पे गवाह की जरूरत पड़ती है। तो 2 गवाहों में से दोनों, तो उस गवाह का आपको डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले उनका नाम आपको यहाँ पे डाल देना होगा, उनका नाम इंग्लिश में डाल देना है। उसके बाद उनका जो कंप्लीट पता है इस वाले एरिया में डाल देना है। ईमेल ID है तो डालिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपके जो गवाह है, एक गवाह, उसका यहाँ पे सबसे पहले जो पहचान का प्रमाण पत्र वो यहाँ पे अपलोड करना है, फिर निवास का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, उसके बाद में आयु का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे पहचान वाले में पासपोर्ट, पैन कार्ड कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे निवास वाले में आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या फिर रेंट एग्रीमेंट कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, नीचे आ जाओगे, सेम इसी तरीके से आपके जो दूसरे गवाह है उसका भी डिटेल आपको यहीं पे फिलअप कर लेना है। अब नीचे की तरफ आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे विवाह संपन्न होने का प्रमाण पत्र आपको कैसे मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखोगे विवाह स्थल का प्रमाण पत्र, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। नीचे की तरफ आप आ जाओगे तो यहाँ पे देखोगे जो शपथ पत्र है पति और पत्नी का दोनों यहाँ पे अपलोड किया जाना है। शपथ पत्र मैंने आपको पहले से बता दिया कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे इसको फिलअप कर लीजिएगा, नोटरी करवा लीजिएगा। वही वाला शपथ पत्र आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, नीचे देखोगे सुरक्षित करेगा ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आवेदन सक्सेसफुल हो जाने के बाद में यहाँ पे 13 नंबर में देखो बता के रखा, आवेदन पत्र भरने के पश्चात अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ किसी भी कार्य दिवस में आवेदन की स्थिति से 30 दिन के पहले आप सभी को चयनित किए गए कार्यालय में जाकर विवाह पंजीकरण करा लेना होगा। जैसे आपका यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है, जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लगाया है उस डॉक्यूमेंट को फिजिकली आप जैसे कार्यालय में जमा करोगे, जल्द ही आप सभी का मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों यही ऑनलाइन प्रोसेस था विवाह पंजीकरण का आवेदन करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी थी। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।